हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम। आज आपके लिए रहेगा अक्टूबर 2022 के लिए करंट अफेयर। पूरे महीने का करंट अफेयर है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का इसमें हमने ऐड किया है। और इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अभी हमने जुलाई 2022, अगस्त और सितंबर मंथ की वीडियो में भी कुछ एडिट करना है। ये तीनों वीडियो हम अपने चैनल पे जल्द ही अपलोड कर देंगे। अगर आप यूपी पीसीएस 2023 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हो, और आरपीएससी का भी नोटिफिकेशन अभी जल्द आने वाला है। और आप अगर डी ग्रुप की, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, वटेवर जो भी आप वन डे एग्जाम हैं उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी को छोड़ के, तो आप सबके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी बच्चा अगर मेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, तो आप मेरे नंबर 7206587387 पे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करके ग्रुप से जुड़ने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही हम अपना ग्रुप स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको 2000 के आसपास जो स्टैटिक जीके के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। पेंसिल ले लेते हैं। तो ये दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये किसने किया? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा? तो ये करेगा जर्मनी। देखिए जो जो डी ग्रुप वाली प्रेपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो केवल ये ही देखिए, प्रश्न एक्सप्रेशन देखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन से इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं या फिर एसएससी वाले हैं, तो वो वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? यानी 2022 का पूछा है, तो 2022 का बना है अभी गुजरात। और इससे पहले देख लेते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था ये मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला। 2024 तक ये इसका लक्ष्य है, और ग्रामीण परिवारों को है प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने इसका लक्ष्य है। इससे पहले गुजरात के अलावा हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, दादरा और नागर हवेली व दमन और द्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप ने केंद्र की जल जीवन योजना, जो ग्रामीण योजना है, उसके तहत 100% नल का पानी हासिल किया है, जो घरों में पहुंचाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? ये मिला है लक्षद्वीप को। और अगर आपको मेरी वॉइस से कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो आप वीडियो को म्यूट करके भी वीडियो देख सकते हैं। कोई अगर इंपॉर्टेंट साइन होगा तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा तो मैं साइन के माध्यम से कवर करवा दूंगा। तो देखिए मिनिकाय के हैं, जो थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों लक्षद्वीप में हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं आप, जो चार इसके 33 मानदंडों के आधार पर दिया जाता है, और जो इन मानदंडों को चार प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है: पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। 1985 में शुरू किया गया था फ्रांस के द्वारा, जो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर मैं भी सुहास अभियान शुरू किया गया है? आपको बता देता हूँ, ये पूरा करंट अफेयर यूपी पीसीएस 2023 को टारगेट करके ही बनाया गया। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में जो मैं कवर कराऊंगा नहीं बचेगा। अगर इस मंथ में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाता है तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर जो भी मास्टर वीडियो 6 मंथ का बनेगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक का, उसमें आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम ये जून में प्रस्तावित होता ही है हर साल 2023 में, उससे पहले पहले एक भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए नहीं रहने दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी वीडियो मेरी रहेगी, अगर एट द एंड जो भी वीडियो रहेगा उसमें मास्टर वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा। तो जो हाल ही में कहाँ पर मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया लद्दाख में। और जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, 23 जनवरी 2023 को होगा 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी की। जो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा में। मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 में। आपको बता देता हूँ, अगर मेरे बोलने में कोई भी फैक्ट अगर गलत हो जाता है तो आप जो सामने पीडीएफ दिख रहा है उसी को सही मानिएगा। मैं विश्वास अभियान मुंबई और कोलकाता से शुरू हुआ है, और आईएनए ट्रस्ट और संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया। संसद जामयांग शेयरिंग नांग्याल ने इसे शुरू किया है। देख लीजिए। डी ग्रुप वाले इतना ही देखिए, इतना ही उनके लिए काफ़ी है, नीचे देखने की उनको कोई खास जरूरत नहीं है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड है पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड पुरस्कार है शेरशाह, जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उससे पहले कुछ फैक्ट देखिए। संदीप बख्शी को हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का एमडी सीईओ पुणे नियुक्त किया गया है। हाल ही में अभिनेता निपुण गोस्वामी का निधन हुआ है। बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए सम्मान वेतन की घोषणा की है। सम्मान लिखा हुआ है, सम्मान समान, ठीक है, ठीक कर लीजिए। और वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रिया। ये वियतनाम में 90वीं इंटरपोल महासभा हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इंटरपोल 2023 में अपनी स्थापना का 100वां वर्ष पूरा कर रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अपना 2023 में 100वां वर्ष पूरा करेगी? तो इंटरपोल होगा। 2023 में 91वीं महासभा ऑस्ट्रिया के वियना में होगी। इस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियोन फ्रांस में, इंटरपोल का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसे चुना गया है इंडियन एसोसिएशन बैंक के? तो इससे पिछला प्रश्न था ऑस्ट्रिया। तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल को, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राष्ट्रीय राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? है स्वदेश चटर्जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? ये की है केरल सरकार ने। और अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास शुरू किया है? ये किया है अमेरिका की सेनाओं के साथ भारत ने, विशाखापट्टनम में किया गया दूसरा अभ्यास है। और पहला भी विशाखापट्टनम में हुआ था 2019 में, 9 दिनों तक चला था, जो पहला अभ्यास है। अगला प्रश्न है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीवी नाटू मेमोरियल अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है मालविका बशोड़ ने। और कौशल धर्मेर ने भी पुरुष श्रेणी में वीवी नाटू मेमोरियल अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है, किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजन किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, शिक्षा मंत्रालय ने। और ये IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये मेजबानी करेंगे इसकी। और तमिलनाडु और वाराणसी के बीच प्राचीन सभ्यता के संबंधों को, सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना है इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की प्राचीन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश में। और बता देता हूँ, ये जो परियोजनाएं हैं मेंस एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो एक भी परियोजना मिस ना कीजिए, पूरा का पूरा देखिए। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसके अलावा अच्छे से कवर कीजिएगा यूपी PCS मेंस एग्जाम 2023 के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, कानपुर उत्तर प्रदेश के समीप जालौन जिले के कल्पी तहसील में होगी ये। और यह परियोजना, दो परियोजना हो रहा है इसके अलावा, ये परियोजना है। और ये 2023 में तीसरी परियोजना होगी जो कमीशनिंग हो जाएगी। ये 2023 नहीं दिया है, एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है, देखिए 2023 में भी हो सकती है, 22 में भी हो सकती है। और इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद इसकी क्षमता हो जाएगी SJVN की 2091, और लागत होगी 392 करोड़। और SJVN वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट स्थापित क्षमता के अपने साझा विजन को प्राप्त करने के लिए अथक रूप से अग्रसर है। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है किसी और अन्य को देखने वाले के लिए। किसने हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है डॉक्टर वेमल जाला ने। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके अलावा इसी इसी के साथ जो नंबर 1 पे है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ साथ गुजरात भी नंबर 1 पे है। और ये देखिए, आवास और शहरी मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। 25 जून 2015 को शुरू किया गया था मिशन। और इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है आपका वर्टिकल सी ब्रिज तमिलनाडु, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। 2019 में PM मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला कन्याकुमारी में रखी थी। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
जस्ट अ मोमेंट, ये देख लेते हैं सी। हम्म और हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? ये निर्यातक बन गया नीदरलैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, यानी अमेरिका है अभी पहले नंबर पे, संयुक्त अरब अमीरात है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बन गया है नीदरलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेट्सपन ने जीता है। काफी टूर्नामेंट इन्होंने जीती हैं और ये बेल्जियम के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो खेल हुए खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में। और किस देश को हाल ही में एफटीएफ ने उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? ये शामिल किया है म्यांमार को। और ये एफटीएफ की जो लिस्ट रहती है, तो ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी यूपी पीसीएस यूपीएससी वाले हैं, अच्छे से कहीं से भी उनको फैक्ट मिले तो एक दो फैक्ट मैंने दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं। अच्छे से प्रेपरेशन को पर्सन को प्रिपेयर कर लीजिए 2023 के लिए। और ये इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 39 सदस्य देश हैं एफटीएफ के। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश को हाल ही में राहत देते हुए एशियाई देश को एफएटीएफ सूची से बाहर निकाला है? तो पाकिस्तान को निकाला है, अभी 2018 से था इस लिस्ट में। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकाक सिलट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मिस्र में आयोजित किया गया। और पहला देखिए जो सम्मेलन था 1995 में बर्लिन में। और जो 26वां सम्मेलन था 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। 22वां जो 2022 में 27वां सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में। और 2023 में ये जो कोप 28 होगा ये दुबई यूएई में होगा। और रियो शिखर सम्मेलन में प्रारंभ हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 21 मार्च 1994 को अस्तित्व में आया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को पार्टियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार ने कहां पर पंच महाभूत आकाश या अंतरिक्ष पर आधारित पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया देहरादून में। और देश भर में किए जा रहे हैं सुमंगलम अभियान है जो, ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बाकी कोई जो इतने खास फैक्ट्स नहीं है इसमें। यूथ बिजनेस बिजनेस है सॉरी, इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो ये जीता है आपका निरंजन ओवल ने। और कोविड ब्रेसलेंस श्रेणी में इन्होंने जीता है। आयोजन नीदरलैंड के शहर द हेग में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण मुक्त दिवाली का अभियान शुरू किया है? नई दिल्ली में। और जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा इसरो। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, चंद्रयान 1 जो पहला भारत का चंद्रयान मिशन था 2 अक्टूबर 2008 में श्री हरिकोटा से सफलतापूर्ण पूर्वक लॉन्च किया गया था। और जो इसरो ने ये लॉन्च किया है 2023 का जून में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन भेजेगा। और सितंबर 2019 में मिशन चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, लैंडर विक्रम इसके साथ जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। और ये इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रश्न किए जाते हैं यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह के प्रश्न आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 5-6 फैक्ट अपने माइंड में फिट कर लीजिए, आराम से प्रश्न कर देंगे। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है, डीआरडीओ ने, उड़ीसा से। और अग्नि पी नाम से भी इसे बुलाया जाता है। और परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया है। और अग्नि 1 का परीक्षण 1979 में 1989 में परीक्षण किया गया था। किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? श्रीलंका ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी पर 1333 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है? गूगल पर। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया कार्यक्रम असम में। इससे पहले प्रश्न था गूगल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में। और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हाल में किस आईआईटी ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता आईआईटी मद्रास ने।
ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और देखिए 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ये जो पुरस्कार है। इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? डी शंकर सुब्रमण्यम। और भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है ये, ध्यान दीजिएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? जयपुर तो उड़ीसा में है, इसको प्रदान किया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। जयपुर उड़ीसा में, इससे पहले था प्रश्न। जी बिल्कुल। यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये भारतीय बने हैं अश्विनी केपी। अश्विनी केपी को बनाया गया, कर्नाटक के हैं और एशिया की इकलौती महिला बनी है ये इसमें शामिल होने वाली। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। और लाइफ मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। और ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत का 3 दिवसीय दौरा किया है, जिसमें गुजरात राज्य शामिल है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख ने 2022 में अक्टूबर 2022 में भारत का 3 दिवसीय दौरा किया? तो ये एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में आक्रामक कवक रोग के बढ़ते खतरे के जवाब में प्राथमिकता वाले कवक रोग जनकों की एक सूची जारी की? WHO ने की है जारी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 की पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ कनाडा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कनाडा में प्रवासी लोग किस एशियाई देश से, भारत से हैं? देख लीजिएगा फैक्ट आराम से। और अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ बनाई? एशियान देशों के साथ, आसियान सॉरी, 30वीं वर्षगांठ मनाई है भारत ने। और ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि ग्रुप डी, जो ग्रुप डी वाला एग्जाम होते हैं कि किसमें आसियान देशों की 30वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता किसने की? भारत की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर ने की। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति ATC यानी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र की है ये वायु परिवहन समिति। बहुत से ऐसे कर देते हैं गलत, मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बना देते हैं इसको कि वायु परिवहन समिति, ऐसा नहीं है। तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सैफ अली जुनेजा और 28 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 2 बार ही की अभी तक भारत ने मेजबानी और पहली महिला है ये जो इसकी अध्यक्ष नियुक्ति हुई है। और ADC 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा बनाई गई है ये जो संस्था है, कमेटी है। और इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है जो इसका है मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवांशिक रूप से संशोधित किस फसल के व्यावसायिक खेती को फिर से मंजूरी दी है? सरसों की फसल को फिर से मंजूरी दी है। किस संस्था ने एनडीसी संश्लेषण रिपोर्ट 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है UNFC ने जारी की है, पेरिस समझौते पर आधारित है रिपोर्ट। और अगला प्रश्न देखिए, सेंटीमिलियर वैश्विक शोध 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है तीसरा, हेनले एंड पार्टनर्स के सर्वेक्षण के अनुसार है ये। और देखिए अमेरिका पहले, चीन दूसरे स्थान पे है। और ये किने कहा जाता है? देखिए एक बार प्रश्न को पढ़िए जो व्याख्या दी है, सेंटी मिलियनर्स ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिनकी संपत्ति 830 करोड़ से रुपए से अधिक होती है। और 2032 तक भारत का चीन से आगे निकलने का अनुमान है इस रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की। और अगला प्रश्न, 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ये तजुनी, एगोइन तजुनी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे 2023 में जो ये फीफा महिला विश्व कप है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पंजाब में किया गया जी। देख लीजिए, संगरूर के लहरा गागा में किया गया। और ये जो स्टेट परियोजना थी, स्टेट परियोजना को 2018 में लॉन्च किया गया था PSU की मदद से, OMC की मदद से और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहयोग से इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल को बनाया गया है। और आगे देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? मध्य प्रदेश के। और देखिए ये टाइगर रिजर्व सागर जिले में स्थित नोरादेही और
सिंहपुर जिले में स्थित वीरंगना दुर्गावती वन्य प्राणी अभयारण्य को मिलाकर वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये भी फैक्ट आप देख सकते हैं। जन्मदाता है जो विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के गैनी मैनफोर्ड, और भारत में टाइगर का जो जन्मदाता है ये है कैलाश सांकला। ये वैसे स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर से तो मुश्किल ही है ऐसा प्रश्न का फैक्ट बनाना। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा जी। ये भी देख लीजिए फैक्ट। भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की 9 प्रजातियों में 4 प्राच्य सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध और मिस्र के गिद्ध तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, U23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अमन चहरावत, और स्पेन के पेंटेवेद्रा में हुई है ये जो चैंपियनशिप है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया आपका 24 अक्टूबर को। ऑप्शन है इज करेक्ट वन। और ये देखिए 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ को मनाने के लिए समर्पित होना घोषित किया, और थीम है इसकी जो 2022 की बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसकी ये थीम है। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा रोजगार मेला भर्ती अभियान शुरू किया गया? तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। इससे इसके पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शीतरंग तूफान ने किस देश में दस्तक दी है? तो ये जो शीतरंग तूफान है इसने दस्तक दी है, शीतरंग ये बांग्लादेश में दस्तक इस तूफान ने दी है। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जक्षय शाह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो ये सचिव नियुक्त किया है संजय मल्होत्रा। और आगे ये इंपोर्टेंट फैक्ट, ये जैसे कि डी ग्रुप वाले एग्जाम के लिए ही हैं, बाकी तो नहीं है। तो देखिए 2022 में अयोध्या में दिवाली के उपलक्ष्य में 15,76,000 दिए जलाए गए। शी जिनपिंग चीन के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। 7वें आयुर्वेदिक दिवस 2022 की ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई है। बाकी और एग्जाम वाले के लिए इंपोर्टेंट है ये। गिरधर अरमाने को भारत के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ जो सत्या नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में 2022 में। भारत ने वर्ष 2024 तक कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। KRBL के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट को एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा किए गए बाजार अध्ययन में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई। प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये सौंपी है लेबनान ने। पेंसिल ले लेते हैं, देख लीजिए। डॉक्टर होसाफ सैयद जो सचिव हैं, लेबनान की यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल सौंपी गई है जो भारत ने सौंपी है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को। क्यों बनाया है? ये युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इन्हें चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं न्यूजीलैंड के साथ। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया है ये जो समझौता किया है। और किस किन किन के मध्य हुआ है? एडमिरल आल हरी कुमार जो भारत की तरफ से थे और न्यूजीलैंड की तरफ से रियर एडमिरल डेविड ब्रागडक्टर के बीच। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात। देख लीजिए किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए खुला है जिनके पास नवमेशी व्यावसायिक विचार, प्रोटोटाइप या मौजूदा व्यावसायिक उद्यम है। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है समदेव पाबो। ऑप्शन है, देख लीजिए समदेव पाबो ने निएंडरथल जीनोम पर भी बड़े पैमाने पर काम किया है और फिलियोजेनेटिक्स के संस्थापक में से एक हैं। ये समदेव पाबो ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के संबंध में उनकी उपलब्धियों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ
सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये है तेलंगाना। देख लीजिए, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में दूसरी और हरियाणा और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया विवेक लाल को। ये भारतीय मूल के जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल, एटॉमिक्स के सीईओ हैं ये। और विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विवेक लाल एक उद्योग नेतृत्वकर्ता भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? ये क्या है? युवा लेखकों के लिए। देख लीजिए, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, और साथ में पीएम मोदी के दृष्टिकोण को भी ये व्याख्या करता है, जो 2.0 है। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देख लीजिए, जो अभी अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा सहित 1 दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड ने भी पर्यवेक्षक के रूप में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए, इस शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में किन 2 राष्ट्रों ने भाग लिया? तो यह है ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? ये शिखर धवन। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? यह है प्रचंड। इसे वायुसेना में ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शामिल किया है, और ये स्वदेशी रूप से विकसित है। इसका नाम प्रचंड रखा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री एबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? ये ली है इथोपिया। और इनके बारे में, ये 100वें शख्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये। और इनको इथोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। किसको? अबी अहमद को। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये कौन कर सकता है? चीन। चीन तो यार नहीं करता, ये किया है रूस ने। और यह पहली बार है जब जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण पनडुब्बी के जरिए किया गया है। यानी पहली बार किसने किया है पनडुब्बी के जरिए जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण? रशिया ने, रूस ने। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है? ये किया है 26,000 करोड़ रुपए में। तो दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन इंडिया लिमिटेड, ये रही। ये दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर कंपनी है, जिसने अभी अधिग्रहण किया है किसका? एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के। अगला प्रश्न है, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है जापान। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौतों से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए? ये किए हैं ओडिशा ने। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ये किया है नमामि गंगे मिशन का। देख लीजिए, इसके पीछे का मकसद है बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। और जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर बनाया गया है। कैरलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल, के बी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? ये जीता है रसायन विज्ञान में, तीनों ने। देख लीजिए, अमेरिकन है ये कैरोलिन बर्टोजी और बेरी शार्पलेस, और जो ये डेनिश है, डेनिश वैज्ञानिक मोर्टन मेडल को क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल प्रतिक्रिया पर उनके काम के लिए दिया गया है। रस्सा और ये अणुओं के एक साथ स्प्रिंग पर उनके काम के लिए दिया गया, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। पूछ सकता है कि कौन सा अमेरिकन वैज्ञानिक ने जीता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार? तो ये 2 नाम हैं, और डेनिश वैज्ञानिक है ये।
अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये बन गया है इंडिया। बाहर दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में चीनी का दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को, और 17 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है ये, और ये विकारों का एक समूह है। जो सेरेब्रल पाल्सी है, विकारों का एक समूह है ये। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकन मूल की महिला कौन बनी है? ये बनी है निकोल मान। 4 और अन्य वैज्ञानिक इनके साथ गए थे। टोटल 4 वैज्ञानिकों का दल था, सॉरी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से हैं? ये है स्वीडन के वैज्ञानिक, भौतिकी में इन्होंने जीता है। और इनके साथ 2 और अन्य लोगों ने जीता है, हेलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, जिन्होंने भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये तीनों देख लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? ये की गई है हरियाणा में। हरियाणा के जो ये बयानपुर गांव है हरियाणा का, सोनीपत में, जो सोनीपत जिला पड़ता है, यहाँ पर आयोजित की गई है ये। अगला प्रश्न है, किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है? कर में कटौती, यूनाइटेड किंगडम। जो लीज ट्रस्ट है इन्होंने किया है, जो किंगडम यूके की प्राइम मिनिस्टर है। किस देश ने हाल ही में सर्व आर्टिकल स्पेस में प्रेक्षण टग लॉन्च किया? ये किया है ईरान ने। किस राज्य के ओली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। तो ये की है उत्तराखंड में। हाल ही में यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पुरी में। और इससे पहले ये किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये पूरी मध्य प्रदेश के सॉरी उड़ीसा के राज्य के पुरी जिले में। और ये दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है। और इससे पहले और इस तरह का जो प्रथम बनाया गया है ये है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो याद रखना है, एग्जामिनर पूछ लेता है, ये फैक्ट देके पूछ लेता है कि पहला कहाँ पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की जगह कर देगा मध्य प्रदेश का भोपाल। ये भी याद रख सकते हैं, 4 अन्य कहाँ कहाँ पर बनेंगे? उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी, गुजरात के द्वारका और असम के गुवाहाटी में खोले जाएंगे। 4 अन्य और खोले जाएंगे इनके अलावा। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? ये जीता है कर्नल स्वरूप सिंह ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? ये की है जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। 3 और हैं, ये 2 और इनके अलावा याद रखने हैं दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? ये दिए हैं झारखंड। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? ये चुना है पीआर राजेश को। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं मोहित भाटिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? ये की है पीएनबी बैंक ने। हाल ही में महानिदेशक आयुष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, किसने किया है? ये ग्रहण किया है संजीव कुमार ने। सॉरी, संजीव कुमार है, ये संजीव किशोर दिया हुआ है, संजीव किशोर। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व हॉकी की स्टार खिलाड़ी बनी है मुमताज खान। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब में। राज्यों के आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में।
हाल ही में जो हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर दिया, 1 अक्टूबर 2022। और दिल्ली के प्रगति मैदान से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कई बिजनेसमैन की मौजूदगी में 5G सर्विस की शुरुआत। यानी 5G सर्विस कहाँ से शुरू की गई है? दिल्ली के प्रगति मैदान से। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, जो 6ठे संस्करण के साथ राज्यों के आईडी मंत्रियों का डिजिटल इंडियन सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए एक बार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है एंजेला मार्केल ने। क्यों जीता है इन्होंने? इन्होंने इसलिए जीता है, सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनीतिक साहस दिखाने के लिए इन्होंने जीता है। और यह किसकी स्मृति में दिया जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वे के वैज्ञानिक फ्रिडजोफ नैन्सन की स्मृति में दिया जाता है, ये जो सम्मान इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने। अब क्या होगा कि जैसे कि जितने भी सभी जो महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जैसे ही फोन कॉल आता है उनको जवाब देना होता है, तो अब वो हेलो नहीं बोलेंगे जैसे कि हम भी बोलते हैं, उसकी वजह वंदे मातरम बोलना होगा। पहल काफ़ी अच्छी है, जैसे जब भी हम फ़ोन कॉल अटेंड करते तो बोलते हैं हेलो, तो ये पारंपरिक शब्द सा हो गया हेलो, इंग्लिश वर्ड है ये, लेकिन अब बोलना होगा वंदे मातरम। ये काफ़ी अच्छी पहल है जो इस सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, सीएमआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? ये रही है 6.43%। और सीएमआई आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 में राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा तीसरे नंबर पे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखना जरूर। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? ये है पुस्तक ममता कालिया की। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनिल अग्रवाल को। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देख लीजिए, ये केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने दोनों ने मिलकर किया है, नई दिल्ली में किया है। और योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के संस्थागण को प्रोत्साहित करना है, जो ये उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है संदीप कुमार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया है, करने का निर्णय लिया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। देख लीजिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट्स इसके। ये सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों और कार्यालयों पर इसको विकसित किया जाएगा। नोडल निकाय है इसका नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। और ये 25 से 2000 किलोवाट ग्रेड से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल रहेंगे। और विद्युत नियामक प्राधिकरण RSPV विनियम 2019 के तहत इसको लागू किया गया है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह सूर्य के प्रकाश का बिजली में रूपांतरण के लिए फोटोवोल्टाइक तकनीक का उपयोग करता है, जो ये सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है अनुराग ठाकुर ने। जो इससे पहले प्रश्न था, ये यूपी PCS वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखना जरूर, एक दो फैक्ट जरूर पूछा जाएगा। तो गांधी जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ हुआ है। और किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में अंकटाड ने भारत के की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अंकटाड ने 5.7%, और ऑप्शन ए। वहीं साल 2021 में ये 8.2% थी अंकटाड के अनुसार। CRPF का नया महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुजय लाल थाउसेन को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण व विवेचन के लिए महात्मा गांधी जयंती पर पुलिस की सहायता के लिए सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च की है?
तो सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है सर्जिया प्रवेज ने। और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट 2020 के 22 के हैं। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सर्जिया प्रवेश ने केवल ये जीता है, एक ये भी जीता है, ठीक है, इसके अलावा यानी 2 जीते हैं। और चार्ल्स लेक्लर जो मोनाको के इसने 3 जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्री, बहरीन प्री और ऑस्ट्रियन प्री। बाकी इसके अलावा जितने भी और जीते हैं तमाम सारे डच ग्रैंड प्रिक्स हो गए, इटालियन हो गया, कैनेडियन हो गया, अजरबैजान, वट। तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीते हैं जो नीदरलैंड के हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल यही 2 याद रख लीजिएगा जो मेन प्लेयर हैं। चार्ल्स लेक्लर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन, बहरीन ग्रांड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन और मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है सर्जिया प्रेवेज ने, और एक जीता है इन्होंने सिंगापुर फार्मूला। बाकी सब के सब मैक्स वेस्टापेन ने जीते हैं। एक बार देख लीजिएगा आराम से, देखने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर के ये देख लीजिएगा बस। और एक ये अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अनिल कुमार। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया राजस्थान में। होलिग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया के साथ। काफ़ी बेस्ट ब्रांड था ये। और आज से 10 साल पहले एक विश्वसनीय जो अगर मोबाइल की श्रेणी में शामिल होता था तो नोकिया होता था, याद है ना? हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? 80%। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है। हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पोषण उत्सव का आयोजन किया गया, इस उत्सव ये नई दिल्ली में। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, ये कर्तव्य पथ पर किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी रखना है याद। किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? यानी 36वें खेलों राष्ट्रीय खेलों में किसने? हरियाणा के अवनीश ने ये जीता है स्वर्ण। भाई हरियाणा वाले हैं, स्वर्ण तो कम से कम चाहिए ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? परामर्श का, सॉरी। तो ये आयोजित हुआ नाइजीरिया के बीच, भारत और नाइजीरिया के बीच। किस संस्था ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? ये किया यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सम्मानित करता है या अधिसूचित करता है यूनेस्को। और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से एक और अवार्ड हासिल किया। रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश को रक्त कलेक्शन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है ये। हाँ, रक्तदान, बिल्कुल। तो ये तो दूसरा स्थान है, और इससे पहले ये उत्तराखंड का दूसरा स्थान इसने किया है, और प्रथम स्थान मध्य प्रदेश ने, देख लीजिए। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है नए अध्यक्ष के रूप में इंडो अमेरिकन चैम्बर, ललित भासीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी, जय भवानी, ये है स्वर्ण पदक। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये कौन सी विधानसभा? ये है पंजाब। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? ये लिखी है अंबेडकर ए लाइफ ऐसा शशि थरूर जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? ये की है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है कर्नाटक। ये काफ़ी पहले पिछले वर्ष ही दे दी थी, लेकिन बहुमत में थी नहीं वहाँ पर बीजेपी, इसलिए अब जाके मंजूर किया गया है। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों की निर्यात के लिए मिसाइल और हथियार
प्रणाली के निर्यात के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किया है आर्मेनिया के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? आसरा पेंशन शुरू करने वाला राज्य है तेलंगाना। एक दो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है तेलंगाना वालों के लिए तो हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये फैक्ट्स, देख लीजिए एक बार। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? सफारी पार्क तो हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में, और 10,000 एकड़ में होगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर जीवों को संरक्षण हो सकेगा। अगला प्रश्न, पूरन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन हाल ही में शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है अभी निखिल कामत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? ये है उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, ये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य और को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। और एक तो फैक्ट बस यही मेन है, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है बैठक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य करने वाला है गुजरात। और इस कार्यक्रम में एनटीपीसी लिमिटेड, भारत खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे CPSCs की भागीदारी शामिल है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। पूछ लेता है कि कौन कौन सी की भागीदारी इनमें से शामिल नहीं है या फिर कौन सी शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? ये साक्षर पंचायत बनी है पुलमपारा, केरल की, केरल राज्य की। हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये है गरुड़। ऐसे ऐसे नेटवर्क तो देश में 1000 चलने चाहिए, तभी तो ये ड्रग स्मगलर पकड़े जाएंगे, अन्यथा नहीं पकड़े जाएंगे। देश ही में क्या, हर राज्य ही में क्या, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के जितने तमाम गांव हैं, शहर हैं, सभी में ड्रग नेटवर्क काफ़ी सक्रिय है और इनका खात्मा होना बिल्कुल जरूरी है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी शो उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आकाश अंबानी को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है? ये है स्विट्जरलैंड। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का 40वें स्थान पर है और 2021 में 46वें स्थान पर था। अडानी ग्रीन्स ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? ये स्थापित किया है राजस्थान में। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। गलत चयन करने दिवस है, ये तारीख है। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 5 अक्टूबर को दिया गया है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को, 6 को। और इनकी थीम थी, विश्व पशु दिवस 2022 की थीम थी साझा ग्रह। और आवास और शहरी मंत्रालय ने विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। एक अंतिम प्रश्न, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आरबीआई ने विश्व बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? इनमें से है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे नंबर 7206587387 पर मैसेज या फिर टेलीग्राम पे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और जितने भी, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके छूट जाते हैं तो डोंट वरी, आपका सभी ये कवर करवा दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर की मास्टर वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम। तो आज आपके लिए रहेंगे करंट अफेयर्स। ये अक्टूबर मंथ का सेकंड वीक का करंट अफेयर रहेगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने वीकली करंट अफेयर का डाल दिया है और एक उससे पहले सितंबर मंथ का 2022 का करंट अफेयर वीडियो मैंने डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा,
अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले कल एक वीडियो आया था, मास्टर वीडियो था मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का, वो जरूर देखिएगा। वो एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। और चैनल पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी का अभ्यास कर सकें, साथ ही साथ इससे मेरा भी अभ्यास हो जाता है और आप सबका भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सही आंसर है जकार्ता में हुआ। हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? ये कर दिया है 1500 करोड़ रुपये। प्रश्न नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये रद्द कर दिया है सेवा विकास सहकारी बैंक का। देख लीजिए एक बार, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा और 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी थी। प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से था, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ था। 1975 में 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, और 1990 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 196, और फिर साल 2020 में घटकर हो गई थी 43। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा हमारा भारत। मौजूदा वक्त में भारत साल 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष है। और भारत 28-29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में मेजबानी करेगा, 2 जगह करेगा। ये मैंने मिस कर दिया, इसको डार्क नहीं किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है हथियार प्रणाली शाखा को। देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केंद्र सरकार ने वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स में अफसरों के लिए हथियार प्रणाली यानी वेपन सिस्टम ब्रांच की स्थापना को मंजूरी दी है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कमलप्रीत कौर पर, ऑप्शन बी। आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी दिल्ली और हिमाचल के बीच। इससे पहले 3 जो चली हैं वो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर चली हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी वंदे एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा, और तीसरी वंदे एक्सप्रेस है जो गांधीनगर कैपिटल से, जो अहमदाबाद में है, गुजरात में। और चौथी अभी ये जो चली है, ये आपको मैंने बता दिया है कि ये चली है ऊना से लेके हिमाचल। और यह देश की राजधानी नई दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना होते हुए अब अंदौरा तक जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में 34 देशों की मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कंटेंट प्रतिभागी सुंदरियों ने किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर एक साथ फोटो शूट करवाए, सॉरी। तो ये करवाए ताजमहल पर। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय पार्वजेन इंडिया कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये प्रगति मैदान में शुरू किया गया, दिल्ली के। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया अमित शाह जी ने असम में। अगला प्रश्न है, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च करेंगे माँ भारती के सपूत। इस वेबसाइट के माध्यम से देशवासी अपना योगदान दे सकते हैं, यानी जो भी डोनेशन करना चाहते हैं। और अमिताभ बच्चन जी को इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई है? तो वो गई हैं अभी अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 यानी 5 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हीरो मोटरकॉर्प ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया लेह में। और अग्नि तत्व अभियान एनर्जी फॉर लाइफ सुमंगलम के छत्रक अभियान के तहत एक पहल है जो 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह के द्वारा शुरू की गई है। और इसका सम्मेलन अग्नि अभियान का पहला सम्मेलन लेह में स्थिरता और संस्कृति के विषय पर आयोजित किया गया।
और इसका उद्घाटन जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल सॉरी, श्री आर के माथुर ने किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में 4 बागबानी स्टेट स्थापित करेगा? तो ये करेगा पंजाब। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं टॉम क्रूज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया, सॉरी, प्रश्न दोबारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? कहाँ ने किया? किसने किया गया? ये तो अनुराग जी ठाकुर ने किया है। तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। 36 का तो गुजरात में हुआ और 37वें का हो जाएगा गोवा में। और 36वें खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ था। ये 37वां है। हाल ही में किस FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है हरमनप्रीत सिंह और फेलियर्स एल्बर्स को। एक बार दोबारा देख लीजिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो ये किया राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो क्षमता निर्माण का इसका हुआ है मंसूरी में। और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में NCGG में बांग्लादेश के 1800 सिविल सेवकों को 2025 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बांग्लादेश के सिविल सेवक है जो उनको प्रशिक्षण देने के लिए ही ये किया गया है क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो मसूरी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। किस भारतीय सेना ने हाल ही में नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी है? तो ये दी है वायुसेना ने। आपको बता देता हूँ, अगर किसी को भी वॉइस से डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो वीडियो को म्यूट करके, या फिर अगर जो फ्रेशर्स हैं अगर अभ्यास आराम से करना चाहते हैं तो वीडियो चल रही है यहाँ पर सेटिंग में जाके वीडियो की जो स्पीड है उसको 0.5 पे करके और वॉइस को म्यूट करके भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चंडीगढ़ में हुआ है ये, पहली बार हुआ है दिल्ली से बाहर जो ये नई शस्त्र प्रणाली है। और रॉयल इंडिया एयरफोर्स कहा जाता था देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्ताना ओपन ट्रॉफी में किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? यानी 2400 घंटे ये जो संचालित हुआ है, पता ही है आपको, मोटेरा गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में दोबारा से AMFI का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोबारा से अध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम को। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कहां पर 81वां इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लखनऊ में। आज पता नहीं कौन याद कर रहा है बार बार। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं काफ़ी, यूपी PCS वालों के लिए तो बिल्कुल हैं। उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय रोड कांग्रेस की मेजबानी करने का 5वीं बार मौका मिला है। और IRC का अधिवेशन 1934 से शुरू हुआ है और इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1937 में, 1985 में, 95 में, 2011 में, यानी अभी 11 वर्ष के बाद दोबारा फिर से। और 19 तकनीकी सत्र होंगे इसमें। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इसका शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? अब कौन से भवन में जाने वाले हैं पता नहीं। मध्य प्रदेश। भवनों की क्या इनके पास कमी है जो माननीय है? हाल ही में किसे यस बैंक के MD CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। ऑप्शन बी, बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC ने समझौता किया है जी गैस पावर के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायु को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है स्मृति मंधाना को। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा पूछा है।
ये किया जाएगा मलेशिया में। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर। पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी तो स्वर्ण ही जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? ये है झारखंड की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड के साथ भारत का। हाल ही में किस राज्य की दीखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है दीखो नदी, दीखू बोलते हैं जिसे, नागालैंड में। देखिए दीखू नदी मोकोकचुंग नागालैंड से विज्ञान के लिए एक नई मछली की खोज की गई है और नदी के नाम पर ही पेथिया डिकुएंसिस नाम दिया गया है जहां से इसे खोजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न पीछे तो नहीं करवा दिया मैंने? तो ये किशोर कुमार पोल्लू दास। ओ पोल्लू, कमाल कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जस्ट जोकिंग यार, डोंट वरी। किस देश की टेलीकॉम कंपनी अब हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है? ये है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे अमेरिका का प्रतिनिधित्व, देख लेते हैं एक बार, डॉक्टर विवेक मूर्ति, नीता अंबानी, किशोर, और ये है डॉक्टर डॉक्टर विवेक मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। किसने हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। इसके बाद हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी नोबेल में जो जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य में किसको दिया है पूछा है, तो ये दिया है एनी इनाक्स, जो फ्रांस से है ये, एनी इनाक्स। और 2021 का अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला था। चलिए देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, एनी इनाक्स। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रण हथियार बंद नावों का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया है? तो ये नियुक्त किया है गृह सचिव के रूप में अश्विनी कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी से बोलते हैं एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सृष्टि बख्शी ने। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। 2022 में भी, 21 में भी यही शीर्ष पर था। और जो 2022 में स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे और भारत 40वें स्थान पर है। और 2021 में स्विट्जरलैंड टॉप पर और भारत 46वें स्थान पर था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में तो देख लेते हैं, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआई जिसे बोलते हैं, को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना 2007 में हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया आईसीआरए, इकरा जिसे बोलते हैं, ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.2%। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में। किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। किस राज्य ने चीपी हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा है? ये तो रखा है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किस राज्य में स्थित महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर श्री महाकाल लोक कर दिया गया है? ये कर दिया गया है उज्जैन, उज्जैन का कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की हिडन नदी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही हैं? ध्वजवाहक रही हैं अन्नू रानी। और भाला फेंक से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित किया गया है J&K को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में जी जम्मू कश्मीर को इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रही तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमीरा पानी तिरुनवेली तमिलनाडु में स्थित है। क्यों चर्चा में रही है देख लीजिए। तमीरा पानी नदी तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और जो थीम था इस वर्ष का, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को। इस साल 2022 में विश्व हृदय दिवस की थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने कहाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। उत्तर प्रदेश के विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है राज्य विशेष अनुसंधान, ऑप्शन ए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की, जो समाज पार्टी बसपा जिसे बोलते हैं, की अध्यक्ष जो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती ने ये 2007 में बनाया था, इसका गठन किया था, मुख्यालय लखनऊ में। और जो एसआईटी का मुखिया होता है पुलिस महानिदेशक, डीआईजी स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 400 टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है रोहित शर्मा जी ने। किस राज्य में विजिट ऐप अभियान शुरू हुआ है? विजिट ऐप ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। 16वें G20 शिखर सम्मेलन 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली की अध्यक्षता में हुआ। जो 16वां हुआ है, 17वां हुआ है इंडोनेशिया में, और जो 18वां होगा नई दिल्ली में। और भारत इसकी मेजबानी करेगा, पहली बार ही है ये जो भारत इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में गूगल ने किस देश में गूगल ट्रांसलेट सेवा बंद कर दी है? तो गूगल ने किस देश में ट्रांसलेट सेवा बंद की है? चीन में। क्यों? फर्जी कंपनी, फर्जी था क्या यहाँ पर? चलो जस्ट जोकिंग। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 10%। अगले भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी नियुक्त किए गए। बिल्कुल, तो देख लीजिएगा, जो एक सेकंड लास्ट वीडियो मैंने डाला था, तो ये फैक्ट मैंने गलत मिस कर दिया था, मिस नहीं किया था, कि गलत आंसर किया था। आर वेंकट रमणी जो अगले अटॉर्नी जनरल होंगे भारत के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022-23 जीडीपी पूर्वानुमान कितना है? तो ये जीडीपी रहेगा इंडिया का इस रिपोर्ट के अनुसार 7.41%। भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी केन प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा, केन कनाडा ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनायक गोडसे। अगला प्रश्न है, साल 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक रही है? तो ये रही है महाराष्ट्र में। आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान से किस नए सिस्टम को लागू किया? ये लागू किया है टेकनाइजेशन। किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है? सबसे कम बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगार जो है हमारी भारत की लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि काफ़ी ज़्यादा उद्योग यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? ये लागू हुआ है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, के बिरला ने किसे 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर माधव हाडा, जो डॉक्टर हैं इनको। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थान के हिंदी और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। और जो सरस्वती पुरस्कार जो जिनको दिया गया है
दर्थ मिश्रा को और व्यास पुरस्कार असगर वजाहत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं मालदीव में। अगला प्रश्न है, इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान के रूप में वर्णित किया है, जो द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य खोजे गए हैं। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीआर में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ही ये पहल की गई है, शुरू की है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो ये मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये किया है ओईसीडी ने। अगला प्रश्न है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है 2022 का? तो ये हो जाएगा शहर हैदराबाद, तो नहीं, हैदराबाद ही है, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत में सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 7। रिपीटेड प्रश्न है, 7.41%। महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया, महाकाल योजना मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है इसे। और 108 स्तंभ है इसमें, और भगवान शिव के अनंत तांडव स्वरूप को दर्शाता है ये योजना। हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति एससी, जिसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, की स्थिति को जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं केजी बालकृष्णन। और देख लीजिए, हिंदू बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जो परिवर्तित लोग हुए हैं 3 सदस्यीय ये कमेटी है, और 2 साल के अंदर इसको रिपोर्ट देना है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने की है ये। विश्व बैंक ने हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है, और उप सहारा अफ्रीका देशों में केंद्रित है ये, जो अत्यधिक गरीबी है इन देशों में। अगला प्रश्न है, साल 1944 का शिकागो संधि जो कि अभी सुर्खियों में किससे संबंधित है? तो जो शिकागो संधि है ये संबंधित है, देख लेते हैं, शिकागो 1944 में हुई थी। तो सिविल एविएशन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? ये हुए हैं म्यांमार में, जो पिछली बार क्राइसिस हुआ था म्यांमार में। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो ये मंत्रालय जुड़ा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? तो ये हो जाएगी संयुक्त शेयरधारिता 34%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एलआईसी और जी 34% ही हो जाएगी इसकी। और अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत की किस गुफा को आईयूजीएस भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना है? तो ये गुफा है मोमलू गुफा, मध्य मेघालय की है जो। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कफाऊ 1 लॉन्च किया है? चीन ने किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश द्वारा आयोजित एससीओ आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है? ये है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, नानाजी देशमुख के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? वे एक भारतीय समाज सेवा और राजनेता थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था, देख लीजिए, अभी चर्चा में था ये। साल 2022 के शांति नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार 2 संस्था और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है। व्यक्तियों में स्वीडन के मानवाधिकार कार्यकर्ता एल्वेस बियालियात्स्की को यह पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं, इनको नहीं दिया जाएगा, ये सही है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाइट हाउस इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया? तो ये कमीशन किया गया लाइट हाउस इनिशिएटिव पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार और देख लेता हूँ जो अभी चीन का था। चीन के बाद ये हो गया ऑप्शन नंबर भारत हो गया, उसके बाद ऑप्शन सी आ गया नानाजी देशमुख, सही है। अगला प्रश्न है साल 2022, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और लाइट हाउस इनिशिएटिव, बिल्कुल ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साल 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस साल क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। स्वीडन के सुने बर्गस्ट्रॉम को भौतिकी क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत है। इस प्रकार से आजकल जैसे कि अपर लेवल एग्जाम में यूपी पीसीएस एचसीएस आरएस में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप स्टैटिक जीके की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने एक मास्टर वीडियो डाल दिया है मेडीवल इंडिया का। अभी 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा जियोग्राफी का मास्टर वीडियो। तो अगले 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आपको जियोग्राफी का, मेडीवल इंडिया का, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ ही जो आपका इन्वायरमेंट का और भी अगर कोई बचता है तो ये सॉरी साइंस रह गया, उसका भी वीडियो आपको कवर करवा दिया जाएगा स्टैटिक जी के लेवल का जितना भी है एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और ये योजना है जो एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये अभी हाल ही में इसका जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा और जो प्रधानमंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न नंबर 2, हाल ही में प्रकाशित फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ये भारत का रैंक हो जाएगा इसमें 51 और ये अमेरिका द्वारा वित्त पोषित है। भारत का स्कोर 2021 में 49 था। अगला प्रश्न, उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणातिलका किस देश से हैं? तो ये हैं श्रीलंका से और इन्होंने द सेवन मोन्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए ये पुरस्कार जीता है, इनका जो उपन्यास है ये। किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी यानी में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? तो ये हासिल किया है यमन ने। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा, ये 4 संकेतों पर आधारित होता है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है। एक तो बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, अल्पोषण और बाल स्टंटिंग। जो जैसे कि वृद्धि नहीं करते ना उसे बाल स्टंटिंग बोलते हैं, बच्चे जैसे कि छोटे छोटे रह जाते हैं हाइट में। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 में 107वां स्थान है भारत का, और सॉरी 2022 में 107वां स्थान है और काफ़ी गंभीर है। और ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगरिक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है और इसमें बेलारूस और तमाम ये देश जो शीर्ष पर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा सतह कोयला गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को नहीं चुना है? तो ये नहीं चुना है उत्तराखंड को, बाकी तीनों को चुना है। इनके साथ साथ उड़ीसा और तमिलनाडु को भी चुना है और 35,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा यह एससीजी परियोजना है जो ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये देख लेते हैं, ये शुरू की है नागालैंड ने, तो मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने ये शुरू की है योजना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक का मेजबान कौन सा शहर था सॉरी, तो ये है हनोई वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR यानी सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए, देखिए ये है जो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में और एक स्वायत्त निकाय के रूप में है ये, और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण
प्रक्षेपण यान प्रणाली में एन का क्या अर्थ है? जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली की रिप्लेस कर सकता है, को रिप्लेस कर सकता है, सॉरी। तो ये है नेक्स्ट ऑप्शन इसका बी। तो और जी भी पूछ सकता है कि जी का क्या अर्थ है, तो जी है जनरेशन। और जैसे कि पहले PS होता था पोलर सैटेलाइट, अब इसकी जगह आ जाएगा ये नेक्स्ट जनरेशन लेने जा रहा है। और NGLV एक 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट पूर्ण प्रयोजन वाहन है। अगला क्वेश्चन है, नियोगी पुस्तकों द्वारा प्रकाशित की गई द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये नियोगी पुस्तक द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसके हैं ऑप्शन वन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी लुसियानो वर्निक। अगला प्रश्न है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रह की आवश्यकता होगी? तो ये होगी दो, कम से कम 2 उपग्रह की आवश्यकता होगी। और इसरो का समर्पित कार्यक्रम है ये, जो ये भारत कृषि उपक्रम कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये आई है 69% की। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो एक और पूछ सकता है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार ताजे पानी में रहने वाले जीवों की कितने प्रतिशत आबादी अब नहीं बची है? तो ये 83% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गरीबी के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गरीबी को के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। इसकी थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और 1992 से ये स्टार्ट है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही इसे जो है नाम को प्रस्तावित किया है बनाने के लिए इस दिन को 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के तट रक्षकों ने कहां पर एशियाई तट रक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 18वीं बैठक की सह मेजबानी की? तो ये की है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ऑप्शन वन इज करेक्ट। और किसने उद्घाटन किया है, उद्घाटन भाषण किसने दिया है इस सम्मेलन में? ये दिया है राजनाथ सिंह जी ने। और किसने मेजबानी की है 18वीं एशियाई तट रक्षक एजेंसी? तो ये भारतीय तटरक्षक बल ने इसकी मेजबानी की है। और 23 देशों का एक बहुपक्षीय मंच है ये, जिसे HGCGM बोलते हैं, हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग, हैकगम जिसे बोलते हैं। और 17वें HCGM की मेजबानी की थी 2021 में वियतनाम तटरक्षक बल ने। और 2004 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब टोक्यो में जापान तटरक्षक बल ने इसकी मेजबानी की थी। और अभी 18वीं की कर रहा है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? इंटरपोल। तो ये की गई इंटरपोल की मेजबानी भी नई दिल्ली में ही की गई। और इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 1923 में स्थापित किया गया, मुख्यालय न्योन फ्रांस में है। वर्तमान में अध्यक्ष अहमद नसीर अल रईसी हैं, जो संयुक्त अरब इमारत हैं, अमीरात के हैं, UAE के, यानी 1997 के बाद भारत दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। लेट्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है लॉजिस्टिक रिपोर्ट इंडेक्स में, यानी? तो ये राज्य शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात ये अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है इनको, वर्गीकृत। और निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ही ये इंडेक्स है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट लॉन्च की है। और पहला लॉजिस्टिक रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पिट द्वीप, पिट आइसलैंड, जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, व्हेल ब्लीचिंग की समस्या है, ये रहस्यमय घटना है। और इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि व्हेल को उनकी इच्छा से मरने दिया जाता है, जो किनारे पे आ जाती है उनको वापस नहीं छोड़ा जाता है, अगर वापस छोड़ते हैं तो उनको शार्क खा जाती हैं। और काफ़ी ये डिसीजन काफ़ी चुनौती भरा डिसीजन होता है कि उनकी इच्छा से ही उनको मरने दिया जाता है, व्हेल ब्लीचिंग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय सिलेंडर लोरिस यानी पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और ये क्रूरो डिंडुगल जिले में है। और कदवूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य बनाया जाएगा ये। और लुप्त प्राय प्रजाति है ये जो सिलेंडर लोरिस है, IUCN की रेड लिस्ट में आती है ये, जो ये IUCN इंटरनेशनल, जो ये लुप्त प्राय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर।
और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, भारती दास, इनको नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज, ये है जी त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगरतला के कुंजावन में होगा ये जो इसका उद्घाटन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ? तो 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ भारत के, ये हुआ गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर शहर में। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस है और इसकी थीम है पाथ टू प्राइड। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है इसको भी, और बारबरा और मेटकाप दोनों को ही किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इस पुरस्कार का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के सम्मान में रखा गया और उन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और प्रोफेसर बारबरा डेली मेटकाफ और मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली को इस पुरस्कार के लिए दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र भूमि गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? ये है भारत में। ये तो काफी काफी जो रिपोर्ट है, परेशान करने वाली रिपोर्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी का, देख लीजिए एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 2005 और 6 से लेके 2019-21 के बीच भारत में जो गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41.5 करोड़ की गिरावट आई है। इतने लोग गरीब हो गए हैं। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी की जाती है। पहली बार 2010 में जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं 208.9 मिलियन और उसके बाद नाइजीरिया का नंबर आता है इस रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवलिन थ्रोवर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऐसा मत कर देना जो ये दिया है ऑप्शन डी में। ये 60वीं और ये 61 थी ये जो प्रतियोगिता थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसका जो ये है ये स्टेडियम बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में ये हुई है और उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया था। तो यही बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें कि ये कर्नाटक के बेंगलुरु के कंतिरवा स्टेडियम में हुई है और आयोजन किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, सार्क कोव 2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडॉट का नाम क्या है? ये है विनकोव 19 और हैदराबाद विश्वविद्यालय और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजिकल कंपनी बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से ही इस दवा का परीक्षण अभी जो यह चल रहा है, परीक्षण दूसरा चरण में है अभी ये। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो ये मिला है भारत के शहर में पुणे में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग। एक बार ध्यान से देखा करें कि क्या है, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और ये केडी जादव इंडोर स्टेडियम में की जाएगी, कोई खास पॉइंट नहीं है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है सौरव गांगुली को। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एयर राइफल टीम ISF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत कर लाई? ये है जीता है स्वर्ण पदक, इन्होंने जीता ऑप्शन ए। और किन किन ये क्या कौन कौन शामिल थे जिन्होंने जीता है? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बबूता। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की इनमें से एक और ऑप्शन दे देगा कि पूछ लेगा कि पुरुष एयर राइफल टीम ISF विश्व चैंपियनशिप में जो 2022 में हुआ है इनमें से कौन नहीं शामिल था जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तीन ऑप्शन देके एक ऑप्शन और दे देगा तो वो ही गलत हो जाएगा। और भारत के निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में चल रही थी, चीन को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य की सल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया है आंध्र प्रदेश की योजना है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है ये जो ये परियोजना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त
किया गया है, तो ये है अप्रूव श्रीवास्तव को। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले रुचिरा कंबोज को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई राजदूत हैं, और विनय मोहन कात्रा हैं जो भारत के नए विदेश सचिव हैं, और संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यानी T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं ऑप्शन ए अयान अफजल खान। वर्ष 2023 में पुरुष एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कतर करेगा। और देख लेते हैं 2019 में हुई थी, जो 4 साल पहले संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, यूएई ने। 2023 में करनी तो चीन को थी, लेकिन मेजबानी अब करेगा कतर। कुछ कारण थे, अब चीन नहीं करेगा। और 2027 में मिली है भारत और सऊदी अरब को, जो पुरुष एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट कप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया? तो ये नाट्योत्सव शुरू किया गया विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाली है? तो ये आयोजित होने वाली है 2023 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को, जो बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी है? यानी जो बाधा दौड़ होती है, रेस होती है, वो बनी है ज्योति यराजी। काफी कम उम्र की है, देखिए 1999 में जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इनका। हाल ही में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित हुआ है? जो समारोह है ये आयोजित हुआ है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। और ये इसके अलावा जो हैदराबाद ने जीता है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी इन्होंने जो सम्मान के लिए इनको चुना गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हुई है? तो ये हुई है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, रेलवे ट्रैक का जो है उद्घाटन किया है। यह मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है, और ये आरडीएसओ हिंडाल्को और बेस को वैगन की मदद से पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये जो ये एल्यूमिनियम फ्लैट रैक है, ये एल्यूमिनियम का इससे पहले स्टील के बनाए जाते थे, और इनकी वैलिडिटी ज़्यादा है उनसे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त किया? ये समाप्त किया है उड़ीसा ने, उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है? ये की है ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, यूनिसेफ के साथ। सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है सैन डियागो ओपन टाइटल का खिताब ईगा ने, ईगा स्विएटेक ने जीता है। डोना वेक्चिक को हराकर जीता है इन्होंने। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये की गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और ये अणुव्रत आंदोलन था इनके, इसके साथ इनकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, और उन्होंने अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ से प्रेरणा प्राप्त करके शांति की मिसाल बनाने का संकल्प लिया था। इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? ये है नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है ये। और निसार को श्री हरिकोटा से छोड़ने की, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ने की परियोजना है, और 3 वर्षीय ये मिशन है, और 12 दिनों में ये पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्रों को, जैसे गतिशीलता और बर्फ समूहों का अवलोकन करेगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन वेडिव का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है आईआईटी दिल्ली में। एक बात और, जिन लोगों को लगता है, सॉरी, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि स्पीड कुछ ज़्यादा है मेरे बोलने की, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। 0.5 की स्पीड पे जाके यूट्यूब प्ले, जो जहाँ पर ये वीडियो चल रही है, सेटिंग के ऑप्शन में जाके प्ले स्पीड को कम कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसरो यूको के वैश्विक संचार नेटवर्क वेनवेव के कितने उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा वेनवेव के 36, यानी इसरो यूको ब्रिटेन के। और रॉकेट का नाम है LVM-3 होगा। पहले था इसका नाम GSLV MK3 बोला जाता था, अब इसको बोला जाएगा LVM-3। और भारत का सबसे भारी उपग्रह है ये, जिसे स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुगम्य बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में दी जाएगी। कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने इंडियन टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट के तहत किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो इन्होंने किया है ऑप्शन ए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। भारतीय सेना ने हाल ही में अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है 11 बैंक, 11 बैंकों के साथ। ये नाम रहे इनके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? ये किया गया छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, कांकेर के नाथियाना गांव में स्थापित होगा ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 जल विद्युत परियोजना जो परियोजना है इनकी आधारशिला रखी है? तो ये रखी है चंबा में। और नवीनतम परियोजना से सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। हाल ही में कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली हैं जागृति यादव भारत में किस देश की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो ये हाई कमिश्नर बनी है ब्रिटेन की। और उन्होंने यह मौका मिला है हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने के बाद। और लखनऊ की 20 साल की हैं जागृति यादव जी ने 24 घंटे के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है, एक दिन के लिए यानी। अगला प्रश्न है, एम चेस ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुगेस बन गए हैं। इनसे पहले 2 खिलाड़ी हैं प्रज्ञानंद और एरिकेस, जो अर्जुन एरिकेस है, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। और ये 16 वर्षीय है डोनारुमा गुकेश, चेन्नई के रहने वाले हैं। खास बात यह है चेन्नई के, ध्यान रखिएगा। किस लेखक को साल 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीलंकाई लेखक हैं ये सेहान करुणातिलका को दिया गया है। अगला प्रश्न देख लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2021 का जो ये बुकर पुरस्कार मिला था दक्षिण अफ्रीका के लेखक थे डेमन गुलगुट। और उपन्यास था इनका द पामिस। और जो इनका उपन्यास है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका का, ये है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो ये दी है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ती है ये, जो इसके बीच का प्रोजेक्ट है ये। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने राष्ट्र को कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की हैं? तो ये समर्पित की हैं 71। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। और इनका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसलिए डिजिटल इकाइयां बैंकिंग है जो स्थापित की है। अमेरिका के फ्रीडम हाउस एनजीओ ने जारी की रिपोर्ट में, जो अमेरिका के फ्रीडम हाउस एनजीओ हैं ने जारी की रिपोर्ट में भारत इंटरनेट स्वतंत्रता के सुधार के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो ये है 51। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यू कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? ये किसका माइंड कन्फ्यूज हो गया है या फिर ये किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो साहिल सेठ का हो गया है जो ये पुस्तक है, ये लेखक है इनके। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये है चाइना। और भारत है दूसरे स्थान पे, और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश भी है भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 5वीं सभा थी, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 5वीं सभा, ये 5वीं सभा जो की गई है ये है चीन नहीं, नई दिल्ली। वो तो पिछला ऑप्शन था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, आईएसआई के इंटरनेशनल सोलर एजेंसी जो है ये वर्तमान में 109 इसके सदस्य हैं। यूक्रेन इसका 109वां सदस्य है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका 101वां सदस्य है। और आईएसआई की पहली सभा 2018 में हुई थी, भारत में ही हुई थी, और मुख्यालय गुरुग्राम है। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं, किसके? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के यानी। अगला प्रश्न है, 2022 में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है शिखर सम्मेलन शुरू दुबई में, और अटलांटिस द्वीप में हो रहा है ये। साल 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? एकमात्र राज्य बन गया है तमिलनाडु। इससे पहले ये कारनामा किसने किया है? गोवा बना था इससे पहले, और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश था, इन्होंने जो ये हर घर तक जल पहुंचाया है।
द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन हैं? इससे पहले द कन्फ्यूजन ऑफ माइंड के लेखक थे साहिल सेठ, और द फिलॉसफी ऑफ के लेखक हैं ऑप्शन बी बॉब डायलन। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा इंदौर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की भी याद दिलाता है। जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। कमाल कर दिया हरियाणा ने जी, अपना हरियाणा। तो सार्वजनिक मामलों की सूचकांक की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का नंबर है। सिक्किम छोटे राज्यों की श्रेणी में है सबसे आगे। और बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, 7वां इसका संस्करण है। और इस रिपोर्ट में हरियाणा ने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस अलॉन्ग विद पॉलिटिकल जस्टिस। क्या बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है आपका 16 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। और अक्टूबर 1991 से ही मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा, और इसकी थीम है इस साल की, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। अगला प्रश्न है, यूएन काउंटर टेरर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएन काउंटर टेरर की मेजबानी इंडिया करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। और ये मुंबई के ताज होटल में करेगा इसकी जो मेजबानी है। और 26 नवंबर 2008 को, जैसे कि गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसमें कसाब भी था, इन्होंने हमला किया था ताज पैलेस और ट्राइडेंट होटल पर, साथ ही मुंबई में रेलवे स्टेशन और यूदियो के केंद्र पे हमला किया था इन्होंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जरूर याद रखिएगा। किसने हर साल स्टेडफास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास, ये परमाणु अभ्यास है, आयोजित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है नाटो ने। और ये जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो उससे पहले ही ये योजना बनाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीएम मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है चंबा, हिमाचल के शहर में। और दो और अन्य योजनाएं थी, जो जल विद्युत परियोजना का भी इन्होंने आधारशिला रखी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में यानी। और 15 जनवरी को किया जाएगा, ये अगले वर्ष। वर्ष 2022 जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। और किसको हराया है? इन्हीं के हमवतन जो फ्रांसिस तियाफो को हराया है, अमेरिका के हैं। और इससे पहले जो ये राफेल नडाल ने कैस्परुड को फाइनल में हराया, किसमें? ये है फ्रेंच ओपन में हराया इन्होंने, जो जून के अराउंड ये हुआ था 2022 में। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, जरूर देखिएगा ध्यान से। तो ये थे आपका इस वीक के करंट अफेयर। अगली वीडियो आपको पूरे मंथ की वीडियो कवर करवा के, जो 4th वीक का रहेगा आपका अक्टूबर को, उसमें कवर करवा दी जाएगी। और अगर फिर भी आपका कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस हो जाता है इस मंथ का, तो आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपको पूरा जो 6 मंथ का मास्टर वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। थैंक यू।